नहीं सर, मैं तो एग्ज़ाम देने के बाद भी जब निकला तो घर में बोल चुका था कि बहुत ख़राब हुआ है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। Look at the score and once again big hands for Sayan. पहले मैंने सोचा था कि घर से ऑनलाइन ले लेते हैं, इतने दूर आके फ़ायदा नहीं है, तो फिर So just be sincere, be serious. It's like a Netflix series. Big hands for Sayan. अच्छा, सबसे पहले मुझे गिफ्ट दे। Oh, did I help you? सर ये Nervous on stage? कहो सर। ले लो। हो गया। Okay, come. So this is for the first time मुझे डायरेक्ट कैमरे में बिठाई मिला। Thank you so much, Sayan. Thank you so much. I'll take this for you first. Congratulations. Big hands for him. Now you have to talk to your friends. They are your juniors, and tell them. Before he talks, मेरे इंटरव्यूज फॉर्मल नहीं होते हैं बिकॉज आई एम टॉकिंग टू माई स्टूडेंट्स, आई एम डीलिंग विद माई स्टूडेंट्स ओनली। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। नर्वस? नहीं सर, बहुत बार आ चुके हैं स्टेज में, अब नहीं लग रहा। यूज्ड टू परफॉर्म, टॉक, डील। कहाँ बैठते थे? सर उस पिलर के हॉरिजॉन्टली, मतलब दैट बेंच। वैभव के बेंच में और उसके आगे वाले बेंच। What is your percentile score? परसेंटाइल सर 98.147। 98.147. यस। So guys, look at the score and once again big hands for Sayan. He used to sit there. As a teacher, what I observed was that a student very much balanced, highly disciplined, regular in my class, always involved in studies. मैंने कभी सैन को क्लास को डिस्टर्ब करते हुए नहीं देखा। आसपास के 2-3 दोस्त हैं, हंसी मजाक करते थे, बट जब मैं इसको भी देखता था तो ये सुन रहा होता था उनके हंसी मजाक को, स्माइल भी करता था, बट कभी डिस्टर्ब नहीं करता। और मैंने ये क्लास में सैन को भी बोला था that you are the one who will qualify that kind of material, जो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए। Remember this thing, मैंने क्लियरली बोला था कि जो मुझे एक स्टूडेंट जिस तरह से चाहिए होता है क्वालिफाई करने के लिए, वो करे। The way he worked hard, he came from West Bengal. We used to talk. Sometimes I used to ask some Bengali words also. And finally he is here. सैन, पहले ये बताओ, जब तुम स्टूडेंट थे, इनकी तरह बैठे थे, और यहाँ दूसरे टॉपर्स आ रहे थे बात करने, तो कैसा लगता था? इमेजिनेशन होती थी कि मैं यहाँ आऊँगा? हाँ सर, होता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आके हम बोल पाएंगे, सबके सामने इंटरेक्ट कर पाएंगे इस तरह से। अभी यू आर डूइंग इट, जस्ट टेल दिस पीपल कैसे स्टार्ट हुआ एंड हाउ डिड यू डिसाइड टू कम इन क्लास? सर फर्स्ट तो मैंने देखा कि मुझे नेट करना है, फिर मैंने सर्च करना चालू किया कि कहाँ सबसे अच्छा मतलब प्रोवाइड किया जाता है कोचिंग, तो मुझे ये साहित्य क्लासेस मुझे मिला। लुक एट दिस, he searched and found. फिर मैंने डिसीजन लिया। लेकिन एक सवाल है ना, मेरी तारीफ हो रही है तो मेरा एक सवाल है भाई, देखो मेरे को ढूंढा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं आजकल, तो हर दूसरा आदमी यूट्यूबर है, ऐसा क्या अच्छा लगा कि यहाँ चलना है? सर मैंने 2-3 वीडियोस देखे, फिर आपके जो मतलब रिजल्ट्स के हिस्ट्री है वो उसको देख के फिर मुझे थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस आया कि मुझे जाना है। दूसरों के वीडियो देख के कि यार ये करे तो। हाँ। अब आपकी वीडियो देख के? सर पहले मैंने सोचा था कि घर से ऑनलाइन ले लेते हैं, इतने दूर आके फ़ायदा नहीं है, तो फिर मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किए। पापा बोले कि नहीं, जाके ही करो, ऑफलाइन बेटर रहेगा। ऑफलाइन बेटर रहेगा? ऑफलाइन बेटर क्यों है? ये लोग भी अगले जगह से हैं। सर इंटरेक्शन होता है यहाँ पे, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है आपसे, और सिर्फ क्लास नहीं, मतलब क्लास के बाहर भी जो इंटरेक्शन आपके साथ होता है। हाउ वुड आई फॉरगेट योर ओवर? क्रिकेट खेल रहे थे हम, कोई तेज बॉल नहीं, बहुत बैलेंस स्लो बॉल, और मेरे से बैट नहीं लग रहा था। The way he was, I play cricket with boys. अभी next time I'll play, I have to hit you.
पूरा 6 के 6 बॉल मेरे से बैट ही नहीं लगा। और कौन सी इंटरेक्शंस हुई है मेरे साथ? सर ट्रिप में बहुत इंटरेक्शंस हुई है। वॉलीबॉल वो कभी बोल नहीं सकते, वो जो हम लोगों ने खेला था सब साथ। Who organized that trip? I was one of them. He's looking shy. He's the main organizer. He's a leader. थोड़ा नर्वस है यार। लीडर है ये। I told my students clearly. जब ऋषिकेश ट्रिप की बारी आई थी ना, I was postponing it. एकदम पास आते थे, मैंने बोला मगर नहीं पॉसिबल है, नहीं जा सकते हैं। अब तो एग्जाम भी अनाउंस हो गया है। यस सर। मैंने कहा नहीं जाएंगे, क्योंकि आई नो डजंट मैटर, 2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट पीपल विल गेट अ चांस। ये तो ट्रिप पे लेके जा रहा है, ये तो पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाता नहीं। आई क्लियरली डिनाइड। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, मेरे पे सारी बात मेरे पे आएगी, तारीफ तो होगी नहीं। तो वन और 2-3 और दोस्त बन गए, 3-4 लोगों ने मिलके दे ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, दे इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन इट एंड आई वाज दैट थिंग। अब ये बताओ, ऑफलाइन जब तुम आए इंटरेक्शन के लिए, तो यहाँ पे क्या एक ऐसी चीज़ लगी जो तुम्हें लग रहा है ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं था? सर ऑनलाइन में मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग पोस्टपोन करते हैं चीज़ों को, कि आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे कवर अप। और यहाँ वैसा नहीं होता है। जो पढ़ रहे हैं वो फिर रूम पे जाके हम लोग को फिर पढ़ना रहता है, रिवाइज करना रहता है, तभी अच्छे से मेमोराइज होता है चीज़। क्लास का माहौल मिल जाता है। हाँ, और फिर यहाँ जो दोस्तों के साथ इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज़रूरी है, कि आसपास का कंपटीशन क्या है वो हमें देखने को मिलता है। दैट इज द पॉइंट ऑफ ऑफलाइन। यू सी द रियल कॉम्पिटिशन। ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़कियां ऐसे हैं ना, अकेले हैं, किसी से बात करने को नहीं कि डिस्कशन किससे करें। यहाँ पे यू हैव अ ग्रुप, देन यू लिविंग इन जीएसआरआई। यस सर। तो आपका यहाँ पे आसपास है, सब हॉस्टलर्स हैं, शाम को बाहर बात हो गई, वॉक पे चले गए, डिस्कस हो गया। और ऐसा भी नहीं था कि मतलब 24 घंटे पढ़ ही रहे, हम तो घूमे ज़्यादा है, पढ़े कम है। ये रियलिटी है सर। हेल्दी माइंड। सर मुश्किल से हार्डली 2 to 3 आवर्स पढ़े थे हम एवरीडे। इसका 2-3 घंटा क्वालिटी वाला है। और क्लास कितने घंटे होती थी हमारी? हाँ, लेकिन एग्ज़ाम से पहले हमको पढ़ना पड़ा था सब कवर अप करने के लिए, बहुत ज़्यादा। और क्लासेस, जो रात वाली क्लासेस चल रही थी? हाँ सर, 10 बजे तक आपने जलेबी और समोसा भी खिलाया बहुत बार। तो आपको भी मिलेगा डोंट। सर्दी बहुत होती थी, देयर टू शिवर एंड सेटिंग। तो जैसे हमारे 9:45 होता था, माय टीम मेंबर्स वर लाइक, ये गाइस भी ना 5 बजे घर नहीं जाते थे, आ जाते थे शाम को सब। तो फिर लंबी लंबी क्लासेस होती थी, तो कभी जलेबी आ जाती, कभी समोसे, कभी चाय। यस सर। आपके लिए भी आएगी। तुम मुझे रिजल्ट दो, मैं तुम्हें आइसक्रीम और जलेबियाँ खिलाऊँ। ऐसे तुम मुझे रिजल्ट दो। रैपिड फायर। सर रैपिड फायर वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम आंसर नहीं कर पाते वो ज़्यादा याद रहता है, कि मैंने नहीं कर पाया ये आंसर क्लास में, तो मुझे वो भी याद रहता था कि किसने आंसर किया, तो उससे और माइंड में रहता था कि ये आंसर है इसका। और इस एग्ज़ाम में तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो आपने कभी बस बोला है, वो क्लिक हो गया उस टाइम कि मैंने सुना है क्लास में। जैसे एलपी हटले का वो गो बिटवीन, वो डायरेक्टली मैच हो रहा था उससे। सिंगल तो बैच। मुझे याद आया कि मैंने सुना तो है क्लास में, सर बताया, तो डायरेक्टली सॉल्व होता है क्वेश्चन। और इतने वो शेक्सपियर फोलियो। यस सर, वो सब तो मतलब रैपिड फायर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आए थे ना। और पेपर 1 कैसा रहा? सर पेपर 1 मेरा थोड़ा खराब गया है। हाउ मेनी मार्क्स यू स्कोर्ड? सर टोटल मार्क्स तो 196 है, लेकिन पेपर 1 में सिर्फ 28 करेक्ट हुआ था। पेपर 1 28 करेक्ट हुआ, 34-35 करेक्ट हो जाना चाहिए था। यस JRF के लिए आपके 7 to 8 क्वेश्चंस रिक्वायर्ड ना? 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चंस। आशीष का 116 है। 216। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, जैसे आपने बोला कि आप 2-2.5 घंटे 3 घंटे के हिसाब से पढ़ रहे थे, अपार्ट फ्रॉम क्लास? यस सर, पार्ट। तो क्लास तो ऑलरेडी 8 आवर्स 9 आवर्स चल रही थी। तो एक तो क्लास के अंदर हम लोग रिवीजन वगैरह करके कोशिश करते हैं क्लास में हो जाए। क्लास से जाने के बाद अगर जब लास्ट वाली क्लासेस हमारी सारी यही थी, 8-9 आवर्स 10 आवर्स। यस सर, सुबह 10 बजे से होता था और फिर 4 बजे तक होता था। 10 से 4, हाँ, फिर शाम को 7 से 10। 7 से 10। तो 2 घंटे 3 घंटे उसके बाद पढ़ रहे थे, तो बचा ही कहाँ, टाइम बचा कहाँ था फिर? अच्छा ये बताओ, ऑफलाइन में और ऐसी क्या चीज़ अच्छी लगी? तुम्हारे पुराने सीनियर फ्रेंड्स भी बैठे हैं। सर ऑफलाइन में यही होता है कि एक ग्रुप बन जाता है अपना, फिर जो मतलब क्लास में इतना देर पढ़ते हैं तो फ्रेश होने के लिए हम लोग सब घूमने चले जाते थे, कभी इधर उधर टहलना, चाय पीना, पार्क जाना। बहुत सारे, जब कई बार मैं इंटरव्यू डालता हूँ ना, तो 1-2 लोग होते हैं खुरापाती, वो कहते हैं पैसे दे के बुलवा रहे हैं। तो मैं मेरी तारीफ में क्या बोलोगे? बाहर पैसे दिए मैंने? नहीं सर, पैसे नहीं दिए मैंने।
पैसे नहीं देंगे, मेरी तारीफ नहीं, कुछ नहीं है। सर पैसे देने की बात ही नहीं उठती है, मतलब जिस तरीके से आप सिर्फ स्टूडेंट के हिसाब से नहीं पढ़ाते आप, मतलब हम पहले भी बोले फेयरवेल में कि आप अपने भाई जैसे ही पढ़ाते हैं सबको, भाई और अपने जूनियर की तरह ही पढ़ाते हैं सबको। क्वेश्चंस गाइस, सीनियर से कोई क्वेश्चन है क्या? सिर्फ क्लैप्स हैं, मुस्कुरा तो रहे हैं सभी। आप बताओ फिर कुछ। तो मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि मतलब क्लास में फोकस करना चाहिए हमें, क्योंकि क्लास में अगर इंटरेक्शन नहीं करेंगे सर से तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली हम लोग मिस क्या कर रहे हैं। जहाँ भी कोई डाउट रहता है हमें डायरेक्टली पूछना चाहिए, और जो वो भी नहीं करते वो मतलब जाके सर से अलग से मिल के भी पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड सर हेल्प करते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो सर मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं हमें राइट वे में। एंड हॉरर स्टोरीज ऑफ ऋषिकेश? सर वो अल्टीमेट था। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, इनको रूटीन अभी से क्या फॉलो करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? रूटीन अभी तो जस्ट आप लोग शेक्सपियर में है शायद, तो अभी तक तो बहुत स्लो चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि क्या ही पढ़े, लेकिन अभी आपको टाइम मिल रहा है तो आप चीज़ें एक्स्ट्रा देख सकते हैं जो सब पढ़ा रहे सर, लेकिन बाद में फिर टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। क्लास ड्यूरेशंस बढ़ जाएंगी, स्पीड बढ़ेगी, प्लस अभी जो कॉन्सेप्चुअल्स हैं चीज़ें, जैसे मैंने सिर्फ शेक्सपियर के लिए एरिस्टोटल बताया पहले, वहाँ क्या होगा, वहाँ लॉन्ग क्लासेस होंगी 7-7, 8-8 घंटे। आपको समझ नहीं आएगा क्या आज पढ़ना है, क्या कल पढ़ना है। एंड दे हैव गॉन थ्रू दीज थिंग। वो जो बोल रहे हैं ना मैं 2-2.5 घंटे पढ़ रहा हूँ, वो 8-9 घंटे की क्लास ख़त्म करने के बाद पढ़ रहा हूँ। एंड दैट वाज जस्ट रिवीजन थिंग। मैंने बोला था क्लास से रिलेटेड रिवीजन हर हाल में करना। अच्छा, और जो बहुत सारे लोग हैं जैसे स्टूडेंट्स को, जैसे आप भी दूर से आए थे, तो यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं क्रैक कर लूँगा? नहीं सर, मैं तो एग्ज़ाम देने के बाद भी जब निकला तो घर में बोल चुका था कि बहुत ख़राब हुआ है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। और मैंने वो ग्रुप पे लिखा भी था कि पेपर इंग्लिश का था या हिस्ट्री का, क्योंकि इतने क्रोनोलॉजी ये ना, ये टॉपर स्टूडेंट्स होता है ना, ये ऐसे ही करते हैं। हाँ, ये इसने लिखा कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। आशीष ने मीम भेजा था ग्रुप में, हाँ। हम तो गए मास्टर। देखो, और JRF करके बैठा है। हाँ, और लिखा था हम तो गए मास्टर। मुझे, मैं देख रहा हूँ उसको, मैंने शायद वहाँ ग्रुप में भी रिप्लाई करा था कि जिस तरह से पेपर है तुम्हारा तो खराब नहीं होना चाहिए। तुमने भी वही बोला, नहीं हो रहा, हो गया। What was the reaction of your parents and what was your reaction जैसे पता चला? नहीं सर, मुझे तो पता ही था क्योंकि आंसर की मैंने मैच किया था तो उसमें 190 प्लस आ रहा था, तो मुझे पता था कि हो जाना चाहिए, कट ऑफ जितना भी हाई जाए इतने में हो जाना चाहिए नेट। तो इसीलिए रिजल्ट आने के बाद उतना कुछ बहुत सरप्राइजिंग नहीं था। और पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स तो बोल रहे JRF करना है तुमको। हाँ, पेरेंट्स को रहता है बेटा और आगे और आगे और आगे। If you get 100%, 101%. So what's your plan now? सर प्लान यही है, जून वाले में JRF करना है। कुछ बताया था ना मैंने सुबह आपको? 18,000 मैंने इनको आज ये बताया था, मैंने कहा जितने नेट कर रहे हैं ना ये सब के लिए आएंगे तुम्हारा जून लेवल। If you have any question you can ask, because see, for me you all are students and I don't believe in formal interviews. For me it's a normal thing. जैसे आपसे बात होती है वैसे इनसे बात हो रही है, हंसी मजाक होते हुए बात हो रही है, मिठाई खाते खाते बात हो रही है। Come with your questions. कोई भी क्वेश्चन है पूछो, he will help you. He has gone through what you will go through. ये भी पीछे बैठते थे, इनके साथ भी रैपिड फायर होता था, कभी आंसर आते थे, कभी नहीं आते थे, कभी इनको भी प्रेशर होता होगा मुझसे याद होगा नहीं होगा। एक वो भी होता है, अपने आप में डाउट होता है कि यार इतना हो रहा है, कहीं सही तो पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कितने क्वेश्चंस लगे कि रिकॉग्नाइज्ड है? सर अराउंड 35 तो डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे। 35 तो डायरेक्ट थे। हाँ। जो मैं कह रहा हूँ अराउंड 35 to 40 रैपिड फायर, और बाकी सब कनेक्ट करके हमें सॉल्व करना पड़ा। 35 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस अगर आपको रैपिड फायर मिल गए ना, रैपिड फायर मींस थिएटर क्लोजिंग 1642, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, इंडिया कब डिस्कवर हुआ, अमेरिका कब डिस्कवर हुआ, वॉर ऑफ रोजेस, ये क्वेश्चन 35 ऐसे मिल गए ना, पासिंग मार्क्स तो आपने वहीं कर दिया, क्योंकि बचे हुए में से आपको सिर्फ 12, 15, 20 क्वेश्चन और ठीक कर। रैपिड फायर, दिस इज द रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी क्वेश्चंस रिलेट कर लिए, मैच हो गया, कनेक्ट कर लिया, बिकॉज यू आर गोइंग इन द डेप्थ ऑल्सो। दिस इज द रीजन वी गो फॉर रैपिड फायर। अच्छा, एक मेन सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप बहुत दूर से आए हो, कहाँ एग्जैक्टली कहाँ से आए हो? सर दुर्गापुर। दुर्गापुर, बिग सिटी, बिग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। वहाँ से इतना दूर ट्रैवल करके आए अलोन? यस सर। नहीं, अलोन नहीं आए थे, मतलब पापा छोड़ के। अरे नहीं, इट्स सो क्यूट, दैट्स सो क्यूट ऑफ यू। हाँ, अलोन मतलब ऐसा नहीं,
अकेले आए ना यहाँ, अकेले रह रहे हो ना। यस सर। हाँ, ऐसे तो ये लोग कभी कोई ना कोई छोड़ के गए, ऑल दिस गर्ल्स, ठीक है, मम्मी पापा आए होंगे, भैया आए होंगे। अलोन मतलब नो फ्रेंड। कई बार लोग ग्रुप बना के आते हैं कि चलो तुम और मैं दिल्ली साथ चलेंगे, तो अकेले आए तो लगा था यार दोस्त बन जाएंगे, सर्किल बन जाएगा इतना अच्छा। नहीं सर, नहीं लगा था, लेकिन वही होता है कि हम लोग पीछे बैठते थे तो हमारा धीरे धीरे एक ग्रुप बनते रहा, फिर ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होते रहा, फिर लगभग हम लोग सब एक दूसरे को जान चुके थे लास्ट तक। ये है, ये आई टेल यू गाइज, जो लास्ट बैच था वो बहुत क्रिएटिव, बहुत हैपनिंग, बहुत इन्वॉल्व था। अरीबा बहुत अच्छा डांस करती है। ये सर टीचर्स डे में परफॉर्म किया था। हाँ, ऑलमोस्ट मेरा बोर्ड चाहे वो टूटते टूटते बचा था। बट द वे दे वर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दैट वाज अनबिलीवेबल। बैचेस में दोस्ती होती देखी है मैंने, ग्रुप बनते देखे हैं, बट पूरी क्लास को ही एक साथ एक ग्रुप बनते हुए मैंने फर्स्ट टाइम देखा। सो दैट वाज लाइक कमेंडेबल। एंड डू यू वांट टू टेक सम नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स? सर ऑल फ्रेंड्स, प्रज्ञांजलि, चंदा, विशाल, वैभव एंड और प्रतीक, लावेश, अभिषेक एंड ऑल, अरीबा, ईशा एंड। ठीक है, सबके नाम नहीं भी लेने, कोई बात नहीं, ओके। एनी क्वेश्चन? What was, I mean, हमें dates याद करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, so आप कोई ट्रिक बताओगे? क्या याद करने में? Dates याद करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, आई रिपीट योर क्वेश्चन क्योंकि माइक मेरे पास है। डेट्स, क्रोनोलॉजी याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, आपने क्या किया इसके लिए? सर उसके लिए एक बार में याद कभी नहीं होगा, उसको हमें 2-3 बार देखना होगा, और जिस दिन सर करा रहे हैं उस दिन जाके तो ज़रूर करना ही है, तो याद होगा। सेम डे रिवीजन कर लो। और एक एज कंप्लीट होने के बाद उसके अपने माइंड में क्रोनोलॉजी सेट करना होगा कि कौन से पहले आया, कौन से बाद में। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। जैसे कोई एज खत्म होती है, अपने माइंड में क्रोनोलॉजी सेट करो, कौन कौन से राइटर्स थे, कौन से राइटर कंटेम्प्रेरी हैं, कौन सी बुक्स आई। जब शेक्सपियर की कोई बुक आई उस समय दूसरा कौन था, कुछ तो लिख रहा होगा ना, कोई मैच करो कि सेम क्राइटेरिया में कौन सी बुक्स हैं। दैट्स द थिंग। और क्वेश्चंस? Which unit did you find the most challenging? Like सबसे टफ यूनिट कौन सी लगी? चैलेंजिंग मुझे 2 यूनिट्स लगे। एक तो विक्टोरियन, क्योंकि वो इतना वास्ट है, इतने सारे राइटर्स है, अराउंड 70। रॉबर्ट ब्राउनिंग की 40+ बुक्स लिखोगे आप। आई टीच एवरीथिंग, और 40 में से 12-15 बुक्स के कोटेशन लिखोगे आप। विक्टोरियन वाज वेरी लेंथी। एंड सेकंड इज लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, और मेरे क्वेश्चंस सही हुए हैं उसमें बहुत एग्जाम में, क्योंकि मैंने बस फोकस किया था। लैंग एंड पैरोल मिला था एज इट इज जाते। हाँ, मैं बता रहा हूँ पेपर बहुत आसान है था। आई प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट। मैंने इन लोगों को ना इंडियन राइटर्स मैंने 154 करवाए थे, 154 इंडियन राइटर्स। तो आप अंदाजा लगा लो कितने राइटर्स ओवरऑल करके गए होंगे सर, और हर एक राइटर का 4-5 वर्क। हर राइटर के 4-5 वर्क। आई वॉज प्रिपेयरिंग देम फॉर वर्स्ट, आई विल प्रिपेयर यू फॉर वर्स्ट। ईजी पेपर मेरिट बढ़ा देता है, और डिजर्विंग स्टूडेंट जिनका पेपर 1 खराब होता है वो फेल हो जाता है। दैट्स समथिंग रॉन्ग अप्रोच है वो। अगर यही पेपर टफ लेवल का होता है तो 194 पे ये लोग JRF होते हैं। बहुत गड़बड़ कर गया। जो बच्चे 3rd कैटेगरी में अभी आए हैं हमारे, आई थिंक वो भी 8-10 लें, वो सब नेट होते हैं। बट आसान पेपर का मतलब क्या, मेरिट यहाँ होगी। जैसे महाराष्ट्र सेट है, महाराष्ट्र सेट नॉर्मली आसान आता है तो उसकी मेरिट जाएगी 76%। अब 76 फिर किसके आ रहे हैं? यू हैव टू बी एक्सेप्शनल। तो वहाँ दिक्कत है। एंड स्टूडेंट्स मोस्टली हु आर स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर आर नॉर्मली नॉट वेरी मच फ्रेंडली विद मैथ्स एंड रीजनिंग। अगर आप परसेंटेज देखोगे तो इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स की मैथ्स रीजनिंग वीक होती है। ऊपर से आपको रिसर्च मतलब समझ नहीं आएगी। रिसर्च किसको आता है? मुझे भी नहीं आता समझ में। व्हाट वाज योर अप्रोच? सर रिसर्च तो मैम ने जो भी कराया था क्लास में, मैंने बस उसी से पढ़ा था। That was enough. सर रिसर्च के क्वेश्चन सही हुए थे, लेकिन वो इंडियन फिलोसॉफी के जो क्वेश्चंस थे और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस थे वो गलत हुए मेरे। तो अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी गलत हुए जो पेपर से आते रियलाइज हो गए कि अरे यार ये क्या किया मैंने? हाँ सर, 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी बड़े तो इंग्लिश में भी थे मेरे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का जो पूछा था वो मैंने गलत कर दिया। इंग्लिश वाला था ना चाइल्ड, चंडालिका। हाँ। चाइल्ड था, चंडालिका था। मुझे गलत नहीं करना चाहिए था क्योंकि हम वेस्ट बंगाल से आते हैं, लेकिन वो हाँ, इज कमिंग फ्रॉम बंगाल और रविंद्रनाथ टैगोर का क्वेश्चन गलत करके आया है। तो वो ह्यूमिलिएशन था, मतलब एक चलो ये घर पे बता। नहीं सर नहीं। So what is the, if I ask you the golden rule, golden formula for them? बस यही है कि सर जो भी बोलते हैं मुंह से बस उसको
कॉपी में उतारना है जो भी इम्पोर्टेंट लगे. डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ये तो हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं. You will get questions that I also give you a guarantee. Read, revise, तैयार कर दो. Trust me, मज़ा आ जाएगा. जितने भी अब इस वाले पेपर में क्या है, क्या क्या आया, क्या नया था, ब्लू ह्यूमैनिटीज़ कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें अब हम आपको और ज़्यादा बताएंगे. We'll put more efforts. बट आपको सिर्फ अपना रिविज़न करना है. ऑफलाइन में आने के बाद ना सिर्फ मुझे मेमोरी रिवीजन, जैसे ही वॉज इन द सेम क्लास, आशीष इन द सेम क्लास एंड लॉट ऑफ अदर पीपल इन द सेम क्लास. अब कई बार पर्सनल इश्यूज़ हैं, कोई ट्रबल्स होती हैं, कोई घर में कैजुअलिटी हो गई, एक दो बच्चे ऐसे थे, एक की अपनी हेल्थ इश्यूज़ थे. अब उस चक्कर में उसको अगर एग्जाम में 3 घंटे 3 आवर्स आपको याद नहीं आ रहा ना, तो फिर वो नहीं होगा. ऐसा नहीं है मैंने अलग से कुछ पढ़ा दिया, अलग से गाइड किया है, कुछ जो भी एक क्लास में था. सो आई नीड योर रिविजन एंड रेगुलर रिविजन, बिकॉज यू डोंट नो टुडे यू कैन रिवाइज थिंग्स. एग्जाम से 8-10 दिन पहले तबियत खराब हो गई, फिर यू विल नॉट गेट टाइम टू रिवाइज. सो कंटिन्यू रिविजन वगैरह करते रहो. द मोर यूल रिमेंबर थिंग्स. एग्जाम बहुत आसान है. यू हैव एनी क्वेश्चंस प्रज्ञांजलि? Yes, you have depended only on the sir's class or you have got a reference of other sources as well? तुम तो कर्म देना ही गलती से फेल हो जाओगी 100%. I depended other totally sources. on sir. Totally. Nothing extra, and I also didn't study any summaries also. Sir has always asked to go through summaries from Spark Notes or anything, but I never did that How also. long you were preparing for the NET? What? Since how long you were preparing for the NET? This was my first attempt. This was your first Yes. It was his first attempt. There are hundreds of sources available outside. You have Google, up to ChatGPT bhi hai. If you think, sometimes you know people are like very smart. Okay, so I have 4 options, 5 options. एक simple सी चीज़ है ना, 4 options, 5 options, other sources. Everyone will say I am the best, right? Everyone will influence your brain, and you will start following everyone. When you follow everyone, you will actually forget what you're doing from where you started. So there's a Greek proverb, choose your gods wisely, once chosen be devoted. क्योंकि हर कोई देखो सिर्फ टीचिंग नहीं है ये, it is not त्रेता युग that all the teachers are purely teachers. We are into commercial things. No doubt आप लोग हम भी कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ. So हर आदमी क्या बोलेगा, वो अच्छा नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने जो बोला है वो पेपर में आएगा. सब लोग इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देंगे ना, तुमसे कंपाइल करके इकट्ठा नहीं होगा और वो एग्ज़ाम में. इसलिए ये गलती मत करना. अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि जब ऑफलाइन में आ गए हो ना, तो दैट्स मोर देन इनफ. जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर दो. हाँ, इफ़ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, एनर्जी आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क and then you want to see other things, watch it, no problem. But don't get influenced. And influence में आके फिर मेरा content मत छोड़ देना. That I'm telling you quite clear. I am 100% sure what I'm teaching about. I'm 100% sure कि जून में toughest आएगा और मैं उसके level पे ही पढ़ाऊंगा. लेकिन अगर सबकी सुनते रहोगे, and above all 212 मैंने स्कोर करा है without any extra preparation. मेरा सिर्फ वही preparation, what I teach, that's the only thing. ज़्यादा ज़्यादा I check paper 1, 3 to 4 days back. Mostly 2 घंटे 3 घंटे चेक करता हूँ, वो भी formality purpose. I'm repeatedly qualifying ना, कुछ तो आता होगा, वो सब तुम्हें यहाँ मिलेगा. तो you just say this, that whatever he will teach, I will do. You don't trust me? जून वाला मैं भी क्वालिफाई करूँगा. आप मत करो, ट्रस्ट करो. लेकिन इफ़ यू ट्रस्ट मी, तो आशीष का स्कोर मुझसे बहुत ज़्यादा है, मेरे अपने स्टूडेंट्स का स्कोर मुझसे बहुत ज़्यादा होगा. आई लव दैट. तो मल्टीपल जगह पे मत डाइवर्ट होना, क्योंकि सबको अपने कोर्सेज बेचने ही हैं. वो बोलेंगे कि मेरी आंसर की ज़्यादा अच्छी है, मेरे क्विजेस ज़्यादा अच्छे हैं, PYQ पहले दिन करने शुरू कर दो. वो तुम्हारे ऊपर है. इसलिए डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होगे तो अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ सोर्सेज, एंड यू विल बी कलेक्टिंग. देखो, इट्स ह्यूमन नेचर. दूसरे के नोट्स अच्छे लगते हैं, दूसरे की बुक्स अच्छी लगती हैं, दूसरे का टाइम टेबल बड़ा इफेक्टिव लगता है, तो दूसरे के चक्कर में ना आपने से जाओगे. ये मत करना. बाकी एनी अदर क्वेश्चन फॉर सायन? चंदा, हाँ बोलो. हाँ या प्लीज यू शुड. Since at what time did you start like practicing the
PYQs and the questions in what month, yeah, at what point in your journey? तो मेरा गलती वही था कि मैंने PYQ सॉल्व ही नहीं किए थे, यही मेरा गलती था सबसे बड़ा। उसके क्योंकि बाद भी इज क्वालिफाइड। मैंने नया बुक लेके रखा लेकिन मैंने एक बार भी नहीं किया उसको सॉल्व। इट डिड नॉट सॉल्व एनी PYQs। आपकी सारी क्लासें PYQ बेस्ड है। आपके हर टॉपिक में बताऊंगा ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है। क्योंकि लास्ट में मेरे मतलब बहुत बच गया था, रिवाइज करने बाकी था मेरा, तो टाइम नहीं मिला PYQ सॉल्व करने का। एक बात बोलो, PYQ सॉल्व से क्या होता है? एनीबॉडी? सर हम तो मतलब बोल सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता है पेपर 1 में वो हेल्प करेगा। नहीं, पेपर 1 नहीं, इंग्लिश में। जस्ट आस्किंग PYQ से क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ व्हाट? Of questions you get to know what to eliminate and what to not. Like, Maybe it prepares you for diverse. It's literature, concept based questions. If you do not know what is provincializing Europe, but you solve the question in PYQ that okay, Deepesh Chakravarti wrote provincializing Europe, but you don't understand what is that. So solving one question will give you one basic idea that okay, he has written it. Next question will not be the same. Hardly एक question repeat होता है, एक as it is, एक, वो भी कभी कभी, नहीं तो repeat नहीं होता है। Your concept should be clear. Concept clear है तो 10 क्वेश्चन पूछो। मुझे शेक्सपियर जितना आता है। अब मैं बोलूँ कि लास्ट नेट में शेक्सपियर के ओथेलो का एक कोटेशन मुझे नहीं आया एंड आई हैव सॉल्व्ड इट। सो इन दिस सॉल्यूशन यू जस्ट रिमेंबर दिस कोटेशन ओनली कि ये एक बार आया हुआ है, तो वो तो मैं वैसे भी पढ़ाते नहीं बताऊंगा। दिस इज PYQs। ये आपको तब करने चाहिए जब आपने सिलेबस पूरा खत्म कर लिया है। देन यू अटेम्प्ट इट सो दैट यू रियलाइज वेयर आई एम लैकिंग। जैसे LP हार्टले का गो बिटवीन कोई डेप्थ में नहीं पढ़ाया मैंने, बेसिक बताया था कि अगर आया तो टाइटल पर्पस आएगा। वो इनको मैच द फॉलोइंग में एज इट इज सिंगल मैचिंग पे मिला है, तो वो उतना आ गया। लेकिन हम सोचेंगे कि आजा LP हार्टले आ चुका है तो अब तो हम डेप्थ में जाएंगे। ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि डेप्थ में ही जाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। लास्ट मंथ इज द ओनली मंथ टू गो फॉर PYQ। और कोई क्वेश्चन बोलो। Do you think कि हमारा सिलेबस स्पीड अप कब होना शुरू होगा? वो कैसे बताएगा, वो मेरे पे है। नहीं सर, उन्होंने पहले क्लासेस ली हुई है। हाँ बताओ। Like, स्पीड अप का मतलब यही होता है कि जैसे ही विक्टोरियन स्टार्ट होगा तो सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो सर भी उस हिसाब से स्पीड अपना बढ़ाएंगे। फिर सर पता होना चाहिए ना हमें भी हमारे पास कितना टाइम है चीज़ें रिवाइज करने के लिए। आपका शेक्सपियरियन टाइम लग रहा है, फिर रेस्टोरेशन छोटा एज है, ऑगस्टन छोटा एज है, प्री रोमांटिक में कुछ राइटर्स ज़्यादा हैं, रोमांटिक स्मॉल एज है, फिर आएगा विक्टोरियंस। सो 4 एजेस एक तरफ, विक्टोरियन एक तरफ। 3 क्लास रॉबर्ट ब्राउनिंग अकेले लेके जाएगा। टेनिसन विल टेक क्लासेस, हार्डी डिकिंस अपनी एक पूरी क्लास लेके जाएंगे। तो विक्टोरियंस में बहुत सारे राइटर्स हैं। देन द मोमेंट वी एंड विक्टोरियंस, फिर मॉडर्न स्टार्ट होंगे, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली टाइमिंग भी बढ़ जाएगी, नरेशन भी थोड़ा तेज हो जाएगा, बिकॉज हमें राइटर्स टू राइटर्स मूव करना पड़ेगा। और फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिर आप पैनिक, एंग्जाइटी। लास्ट मंथ सर मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम में वो फ़ोटो ले जाना होता था 2 एक्स्ट्रा, तो मैंने वो ले तो गया लेकिन पर्स के साथ वो बैग में ही छोड़ के चला गया अंदर लैब के अंदर। अब वहाँ से वो लोग बोल रहे कि अब तो वापस जाने नहीं मिलेगा, तो उसको लेके बहुत देर तक टेंस रहा मैं। तो उन्होंने लास्ट में क्या किया, जो एडमिट कार्ड में चिपकाया हुआ था फ़ोटो, उसी को पेस्ट किया उसमें। तो उसके चलते मेरे पेपर 1 में थोड़ी देर में टेंस था, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया हमको सॉल्व करने में। तो ये सब चीज़ें थोड़े ध्यान से मतलब फर्स्ट टाइम व्हेन यू अटेम्प्ट, एंग्जाइटी और ये सब होगा। वहाँ पे लोग गलत सिग्नेचर्स कर देते हैं, फॉर्म भरते टाइम भी गलतियाँ होती हैं बहुत सारी। और क्वेश्चंस? नो? सो लेट्स हैव अ बिग हैंड्स साइन। एंड माय सजेशंस फॉर यू साइन, देखो यू डिजर्व JRF, मेरिट हाई हो गई है, दैट क्लियरली शोज। सी एक आइडल स्टूडेंट कॉन्सेप्ट होता है, इम्प्लाइड रीडर जैसे होता है ना, वैसे इम्प्लाइड स्टूडेंट होता है आइडल रीडर। तो एक आइडल स्टूडेंट जैसा मुझे चाहिए, ही वॉज द वन। सो आई एम टेलिंग यू, अनाउंसिंग दिस थिंग, दैट इज अ JRF मटीरियल। एंड एज यू ऑलरेडी हैव नेल्ड इट, so sit back, start revising, reading things. I'm there for you. Target June exam, क्योंकि JRF hit करो, get some good PhD
मे बी JNU में हो जाए, DU में हो जाए, एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर योर करियर. सो अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं है. सेलिब्रेट इट. 1-2 दिन और खटी वाटी कर लो. टेक एटलीस्ट 1 वीक, बट उसके बाद गेट बैक टू द ट्रैक. सो विश यू बेस्ट ऑफ लक. मे गॉड ब्लेस यू. Thank you. थैंक यू. And big hands for sir also. Thank you. Thank you. Thank you. I'll not stop before 15. पहले मैं 10 पे छोड़ने वाला था. Okay. अब लगता है 15. एंड यू नेवर नो, अगर 15 कर दिया तो फिर लगेगा 20 कर दो, 4 और बाकी है, 5 और बाकी है. सर के मार्क्स तो मेरे से भी ज़्यादा है, 212. मेरे मार्क्स किसी से भी ज़्यादा हो शायद डजंट मैटर, क्योंकि आई एम नॉट इन दैट कॉम्पिटिशन. Yes sir. मैं कंपटीशन किससे कर रहा हूँ? मेरे स्टूडेंट से तो मेरा कोई कंपटीशन नहीं है. But क्योंकि sir- जो तुम पढ़ोगे वो सब मुझे पहले से आता है. तो मैं जीत भी जाऊँ तो किसी को बता नहीं सकता. किसको बताना? जीतना नहीं है. माई कॉम्पिटिशन इज विद मी. और उसमें भी द मेन रीजन आई अटेम्प्ट दिस एग्जाम इज टू टेल यू दैट इट इज क्वाइट पॉसिबल. कैसे कर रहा हूँ बार बार क्वालिफाई में? टीचिंग द सेम थिंग. आपका रिविजन शायद हमसे ज़्यादा हो रहा है. आपका रिवीजन मुझे, मेरा रिवीजन आपसे बहुत ज़्यादा है. कैसे बहुत ज़्यादा है? क्योंकि मुझे पता है क्या आता है, मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ ना. कुछ नहीं आएगा पेपर में, मैं क्यों पढ़ाऊंगा उसको? इट हेल्प्स मी टू बी हाईली अपडेटेड. एंड आई विल टेल यू पेपर कैसा आया था, तो मैं ये नहीं बोलूँगा सुनने में आया है, मैं बोलूँगा आई वॉज देयर, मैं बैठा था. जब मैं बोलूँगा मैच द फॉलोइंग में दिमाग खराब होता है, तो आई विल से क्योंकि मेरा भी हो रहा था. To give you this confidence that it's quite possible, to give you strategies. When I tell you, seniors को पता है, I always tell this thing that ये पेपर में आया था, मैंने गलत किया था, ये पेपर में आया था, मैंने गलत किया था. मैं बोलता था ना कि ये देखो मैंने गलत किया था. मुझे मेरी गलतियाँ याद आती हैं. जो आता है वो तो आता ही है, क्या फ़र्क पड़ता है? और जो स्ट्रेटजी लगातार मेरे साथ काम कर रही है, it means it is effective. So I teach each and everything. अब if I have to prepare blue humanities for my preparation in June exam, the best thing is I should teach you. घर पे अच्छे से तैयार करो, पढ़ो, सीनियर प्रोफेसर से बात करो and teach you. और जो आप कह रहे हो कि बार बार पढ़ाने से क्वालिफाई होता है, ऐसा होता ना तो 8-10 लोग और भी लाइन लगा के होते. जो आपको यूट्यूब पे बता रहे होते हैं ना हाउ टू बिकम अ JRF, उनका खुद का नहीं हो रहा है. पढ़ना पड़ता है, रिविजन करना पड़ता है. माई रिविजन इज व्हेन आई कम टू द क्लास, आई रिवाइज माई थिंग्स कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ. एक सीक्रेट बता देता हूँ, मैं मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स को भी अपनी गाड़ी में प्ले कर देता हूँ आते समय कि अच्छा आई एम गोइंग टू टीच दिस, एक बार लेक्चर प्ले कर देते हैं, वो चलता रहता है ना. हाँ ये तो हाँ ये रिवाइज है, हाँ ये है वो है. तो रिवीजन है मेरा, हाँ, बट उतना कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पास करने के लिए बहुत मेहनत से पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. आई विल टीच ईच एंड एवरीथिंग. इफ आई गेट टू नो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आई विल टीच इट इन द क्लास. रिविजन हो जाएगा. अगर मुझे सच में बैठना हो रिकॉर्ड बनाने के लिए, अगर मैं कभी बैठा तो मैं 250 क्रॉस करूँगा सिर्फ पेपर 1 की वजह से. तो पेपर 1 सबसे बेकार है. 10th नेट, पेपर 1 परसेंटाइल 41, इंग्लिश 99.88. तो पेपर 1 ये स्कोर है मेरा, इंग्लिश ये है. तो जब मुझे लगेगा ना 250 जाना है, मैं 3-4 महीने में मैडम की क्लासेस लेनी शुरू कर दूंगा. मेरा टारगेट अपना स्कोर नहीं है. मेरा टारगेट ये है कि जब आप मेरे पास आओ, जैसे आप बोलोगे सर अदर सोर्सेज, तो मैं बोलूँगा कि मैं खुद काफ़ी हूँ, आई एम इनफ. बट कर दो, ठीक है, जितना बोल रहा हूँ कर दो, क्योंकि मेरा सिलेबस शॉर्ट सिलेबस नहीं है. तुम्हें लगा कहीं मैंने बहुत कम पढ़ाया है? कम आराम से. तो ऐसा कहीं लगा सर? कहीं ऐसा लगा कि ये तो बहुत शॉर्टकट होने, बहुत छोटा सिलेबस है, खत्म कर दिया है? सर आपने उतना ही पढ़ा है जो ज़रूरी होता है, जितना उतना ही पढ़ा है आपने, जो आने का प्रोबेबिलिटी है पेपर में. अब कहीं से कुछ भी आ सकता है. एंड कंटेंट इतना ज़्यादा होगा लास्ट तक कि मतलब खुद पढ़ने में एक बहुत ज़्यादा लगेगा. कर लेंगे कवर सब लोग? हाँ सर, क्यों नहीं करेंगे. तो कवर करना है, कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा. इन्हीं में से बहुत कोई फिर यहाँ आके हाँ. बोलेंगे. जैसे आपके टाइम सीनियर शायद ये लोग आएंगे. फाइट जो है ना, उसने बहुत मेहनत की है. थॉरली सिंसियर इन क्लास. बी रेगुलरली प्रेजेंट, डोंट मिस क्लासेस. लास्ट क्लासेस भी ऐसी होती है, अगर आपने मिस किया, इफ़ यू मिस लिटरेरी थ्योरी क्लास, गए. कई बार मैं ओपनली बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे दिख रहा होता ना क्लास में लिटरेरी थ्योरी क्लास में कोई 4 दिन नहीं आया, 5 दिन नहीं आया, गया. थ्योरीज आर लाइक दिस, once started finish it, it's like a Netflix series. बीच में छोड़ दिया ना, कुछ नहीं होगा. वॉच इट कंप्लीटली. सेम चीज कल्चर स्टडीज, एक बार रिलेट नहीं हुआ तो फिर कुछ थ्योरी वगैरह समझ नहीं आएगी. ये सब तो वो है, राइटर्स तो ठीक है, फैक्ट एंड ऑल, नॉलेज एंड ऑल, बट थ्योरीज, कल्चर स्टडी, लिंग्विस्टिक्स, वंस यू मिस्ड व्हाट इज लैंग एंड पैरोल,
एक बार आपको डाइक्रॉनिक लैंग्वेज समझ नहीं आई, सिंक्रोनिक लैंग्वेज समझ नहीं आई, गया फिर वो। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, कई बार मिस करते हैं। कोशिश करो ना करो, until unless it's really necessary। कोई बहुत बड़ा इशू है, जाना ही पड़ेगा घर, तो फिर तो there are solutions। So just be sincere, be serious। और अभी तो टॉपर्स आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ठीक है। Sayan, thank you so much, God bless you थैंक यू सर। and see you soon। यस सर, थैंक यू।